औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज के इस धरने के कन्वीनर और सदर आली वकार शहर अजीज़ के हरदिल अजीज़ MLA अलहाज मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, धरने में हाजिर तमाम ही तंजीमों के जिम्मेदार वो अमायदीन शहर, एक दो नहीं सारा जिस्म है छलनी, एक दो नहीं सारा जिस्म है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कि कहां से निकले। आज का ये जो धरना है ये कई उन्वानात पे की बुनियाद पर दिया गया है। इसमें सबसे जरूरी और सबसे अव्वल जो उन्वान है वो हम सब के प्यारे नबी आकाए नामदार ताजदार मदीना रहमतुल्लिल आलमीन सरोरे कायनात नबी करीम हजरत मुस्तफ़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारका में जो नासिक जिला के ताल्लुका नासिक जिला के सिन्नर ताल्लुका में जो रामगिरी महाराज, अगर इसमें अगर थोड़ा सी लफ्जों का फेर हो जाए तो यकीनन फिर इस कानून के रखवालों को तकलीफ हो जाएगी। जिस तरीके की हरकत वो कर रहे हैं, इनके नाम के आगे अगर हे बढ़ा दे तो फिर पूरी यहां पर बैठी हुई यंत्रणा को बहुत तकलीफ हो जाएगी। और इन्हीं के तापुज में और इन्हीं की हक में बात करने वाले महाराष्ट्र गवर्नमेंट के 1.5 फुटिया MLA असेंबली में बैठते हैं तो कहीं नजर नहीं आते, आवाज से ही लगता है कि ये कोमड़ी चोर है, ये मुर्गी चोर, मेंढक का यानी मेंढक की आंख वाला मुर्गी चोर, ये नेपाली ये कहता है कि किसी ने अगर गिरिराज महाराज को हाथ लगाया तो ये मस्जिदों में घुसकर मारेंगे। प्रशासन यहां पर एक स्लोगन लिखा है कि मुल्क एक और कानून दो, और इसकी लिखने की जरूरत है और प्रशासन की आंख खोलने की जरूरत है कि इस मुल्क में किस तरीके का कानून चल रहा है, किस तरीके का दोहरा मेयार है कि जो लोग मुल्क में मुनाफरत खुलेआम फैला रहे हैं, मुल्क में तकरीबकारी कर रहे हैं, दो मजाहिब के बीच में जो है दूरियां पैदा कर रहे हैं, जिनका मकसद और नियत यह है कि आने वाले असेंबली इलेक्शन से पहले महाराष्ट्र में जो है वो फिरका वाराना फसादात रोनुमा हो जाए। पार्लियामेंट इलेक्शन में जिस तरीके से मुसलमानों ने यकजहती का और सब्र का दामन थाम कर तमाम अपने इख्तिलाफात भुलाकर, सियासी, समाजी, मजहबी, मिली इख्तिलाफात भुलाकर महाविकास अघाड़ी पर भरोसा किया और महाविकास अघाड़ी को जिस तरीके की भरपूर कामयाबी दिलाई, उससे आज ये बीजेपी गवर्नमेंट, ये शिंदे गवर्नमेंट, ये अजीत पवार गवर्नमेंट जो है वो बौखलाई हुई है। लेकिन आज जिम्मेदारी उन लोगों की भी है जिन लोगों पर हमने भरोसा किया, जिन लोगों को हमने मसीहा मानकर पार्लियामेंट में उनकी झोलियों को, उनके दामनों को, उनकी तवक्को से ज्यादा उनके झोलियों और दामनों को भर दिया। आज इसमें सबसे एक अहम उन्वान भी है
कि मुल्क की पार्लियामेंट में अगस्त में लोकसभा में वक्फ तरमीमी बिल पेश किया गया। लोकसभा में इस बिल को मंजूरी नहीं मिली, लेकिन इस बिल पर वोट देते वक्त हमने इस मुल्क में महाविकास आघाड़ी के नाम पर बाला साहेब उद्धव ठाकरे की शिवसेना को भी वोट दिया, लेकिन वो शिवसेना वोट देने के टाइम पार्लियामेंट हाउस से गायब हो गई। इन्हें हमारा सिर्फ वोट चाहिए। जहां हमारे तहफ्फुज की बात होती है, जहां हमारे तहफ्फुज का सवाल पैदा होता है, वहां से ये राय फरार इख्तियार कर लेते हैं। वक्फ अमेंडमेंट बिल ये हमारे लिए इंतहाई जरूरी क्यों है, मुझे इस पर जो है रोशनी डालनी है। हम सुनते आते हैं वक्फ वक्फ, बोलते भी हैं वक्फ, लेकिन ये वक्फ है क्या, ये वक्फ की इमलाक क्या है? वक्फ के जो लुग़वी मानी है, लफ्जी मानी है, वो तो हिरासत के है, लेकिन इस्लामी फिक़ह में इसका तस्वुर ऐसी इमलाक और जायदाद से किया जाता है जो इंसानों की फलाह बहबूद के लिए, इंसानों की भलाई के लिए, दीन की तरक्की व तरवीज के लिए अल्लाह के नाम पर वक्फ कर दी गई हो। फिर इस इमलाक का अल्लाह के सिवा कोई मालिक नहीं होता है। न इस इमलाक को खरीद सकते हैं, न फरोख्त कर सकते हैं, न किसी के नाम पर ट्रांसफर कर सकते हैं। अब ता कयामत ये इमलाक, ये आरजी, ता ये जमीन ता कयामत तक अल्लाह के नाम पर हो गई है, और ता कयामत तक इससे जो भी नफा होगा, इससे जो भी फायदा होगा, वो इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए, इंसानों की फलाह बहबूद के लिए वो रकम खर्च की जाएगी। ये वक्फ की इमलाक का मकसद है। हिंदुस्तान में कई राजा महाराजाओं का दौर गुजरा, कई मुसलमान हुक्मरानों का दौर गुजरा। उन्होंने अपने अपने वक्तों में मुसलमानों को कई इमलाक वक्फ की। इसी को देखते हुए 1913 में हिंदुस्तान में अंग्रेजों की हुकूमत थी। उस वक्त के उलमाए किराम और मुसलमानों ने जोर देकर एक वक्फ बोर्ड का कयाम किया। देश आजाद हुआ। 1954 में पहली मर्तबा बाज़ाब्ता तौर पर जो है हिंदुस्तानी हुकूमत के जरिए वक्फ बोर्ड का कयाम अमल में आया। फिर गाहे बगाहे इसमें तरमीमात होती रही। 1964 में कुछ तरमीम हुई, उसके बाद 1995 में कुछ तरमीम हुई। यह वक्फ की इमलाक को किस तरीके से जो है मैनेज किया जाता है, आप जरा इस पर भी जो है मैं इस पर भी थोड़ा रोशनी डालता चलूं। वक्फ की इमलाक को हुकूमत हिंद के जरिए कायम करदा वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारान अगर वो मरकजी सतह पर है तो सेंट्रल वक्फ काउंसिल के नाम से एक इदारा जो है इसको मैनेज करता है। अगर वो रियासती सतह पर है तो स्टेट वक्फ बोर्ड नामी अदारा इसको कंट्रोल करता है, और इसका जो जिम्मेदार होता है उसको हम सीईओ बोलते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बोलते हैं। इस ऑफिसर को, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, ये उसी आदमी को नामजद किया जाता है जो सेंट्रल वक्फ बोर्ड काउंसिल में हो या स्टेट वक्फ बोर्ड काउंसिल में हो, जिसे वक्फ के इल्म हो, वक्फ की शरई हैसियत मालूम हो, वक्फ की इमलाक का इस्लाम में क्या दर्जा है इसका इल्म हो।
ऐसे शख्स को जो है वक्फ का सीईओ बनाया जाता है। यह जरूरी है क्योंकि हमारे उलमा कराम का मानना है कि वक्फ इबादत का पहलू है। वाकिफ जो अपनी इमलाक को अल्लाह के लिए वक्फ करता है वो इबादत करता है, वो इस नियत के साथ वक्फ करता है कि अब जो है ता कयामत इससे जो फला बहबूद होगी और इससे जो नेकी का काम होगा उसे वो उसके लिए सवाब जारिया बन जाए। ये हमारा मजहबी पहलू है। ये जो वक्फ की इमलाक का और उसके तनाज़े का पहलू निकलकर जो आ रहा है वो ये है कि ये डायरेक्ट बराए रास्त ये हमारी इबादत पर हमला है। और मैं तो यहां तक के मानता हूं कि आज तक बीजेपी गवर्नमेंट ने मुसलमानों के खिलाफ जितने सख्त कवानीन और जितने मजहबी जज्बात को मजरूह करने वाले कवानीन लाए और पास किए, यह वक्फ इमलाक तरमीमी बिल का कानून सबसे ज्यादा खतरनाक और सबसे ज्यादा मुज़िर है। हम महसूस नहीं कर पा रहे हैं। वक्फ एक इबादत है, जैसे नमाज एक इबादत है, रोजा एक इबादत है, वक्फ भी एक इबादत है। और हमारी इबादत पर बराए रास्त जो है वो ज़र्ब लगाने की कोशिश की जा रही है। वक्फ बोर्ड के कयाम को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। वक्फ बोर्ड में जो अराकीन होते हैं उन्हें इस बात का इल्म होता है कि मुसलमानों की इस इमलाक का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाए। ऐसे लोगों को हटाकर गवर्नमेंट अपना नुमाइंदा और अपना ऑफिसर जो है वो वक्फ बोर्ड में कायम करना चाहती है। और हम तुम लोग यहां जो बैठे हुए हैं, यहां पर बैठे हुए कई हमारे जो है लोगों के रिश्तेदारों ने, आबा और अजदाद ने अपना घर, अपना मकान, अपनी जमीन मस्जिद और मदरसे के लिए वक्फ किया है। गवर्नमेंट की यह नीयत है कि अगर जबानी तौर से मुसलमानों की कोई इमलाक अगर वक्फ कर दी गई है और माजी में 3 साल का उसका कोई रिकॉर्ड अगर दस्तयाब नहीं है तो ऐसी प्रॉपर्टी सीधे तौर से गवर्नमेंट की मिल्कियत हो जाएगी। आप सोचो कि आप में से बैठे हुए कितनों के बुजुर्गों ने जो है अपनी जायदादें, अपनी जमीनें जो है सवाब जारिया के लिए वक्फ किया है। और कमाल तो ये कि औकाफ में अगर कोई तनाज़ा होगा, हिंदुस्तान में जितनी भी जमीनें हैं, जैसे महकमा दिफा की जमीन है, तुम्हारी एनजीटी आप लोगों ने सुना होगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, आप लोगों ने रेलवे का सुना होगा, रेलवे ट्रिब्यूनल, तमाम ट्रिब्यूनल्स को जमीन के मामला सुनने का और उस पर फैसला देने का इख्तियार रहेगा। लेकिन वक्फ ट्रिब्यूनल को खत्म कर दिया जाएगा। ट्रिब्यूनल अपने आप में एक ताकत रखता है, एक पावर रखता है कि ट्रिब्यूनल अगर फैसला कर दे कि यह वक्फ की इमलाक वक्फ की ही है, तो फिर जो अपील कुनंदा है उसको नई कोर्ट में जाने के लिए रिवीजन पिटीशन फाइल करना पड़ेगी। इसी अपील को ले जाकर दाखिल नहीं करना पड़ेगा, उसको नए नुकात लाना पड़ेगा, नई वजूहात लाना पड़ेगा, नई बात पेश करना पड़ेगा। पिछले उसका दावे को अगर ट्रिब्यूनल ने कैंसिल कर दिया तो फिर वो दावा नहीं रह जाएगा। लेकिन हुकूमत की ये ख्वाहिश और ये चाहत है कि ट्रिब्यूनल्स को खत्म कर दिया जाए ताकि इस पे अपील दर अपील हो और इमलाक की जायदादें जो है वो मुतनाज़ा बनी रहे। ये वक्त हमारे लिए बहुत होशमंदी का वक्त है। हमें
हमारी मिली बेदारी का सबूत देना होगा। आज तेलंगाना में वक्फ बोर्ड की इमा पर तेलंगाना हुकूमत ने जो है स्टेट वक्फ बोर्ड की जो उसका प्रोसीजर था उसको कायम रखने का जो है वो रेजोल्यूशन अपने असेंबली में पास किया है। हम यहां से मुतालबा करते हैं हुकूमत महाराष्ट्र से कि उसी तर्ज पर जिस तरीके से तेलंगाना स्टेट ने पुराने वक्फ बोर्ड के कवानीन को कायम रखने का रेजोल्यूशन पास किया है, महाराष्ट्र की हुकूमत भी इसी तरीके का रेजोल्यूशन पास करे। आज मुसलमानों को बहलाने के लिए, मुसलमानों को फुसलाने के लिए और आने वाले असेंबली में वोट लेने के लिए छोटे मोटे काम, ये मस्जिदें आज जिसका हम वक्फ के जरिए तहफ्फुज की बातें कर रहे हैं, अगर हमारी ये मस्जिदें नहीं रह जाएगी और जो धमकी देने वाले मस्जिदों में घुसकर मारने की बात करते हैं ऐसे लोगों की गिरफ्तारी नहीं होगी, तो फिर ऐसे में हमारी मस्जिदों को लॉलीपॉप के नाम पर जो आप देने की कोशिश कर रहे हो वो हमारे किसी काम का नहीं है। आज जरूरत है मस्जिदों के तहफ्फुज की, आज जरूरत है हमारे मदारिस के तहफ्फुज की, यकीन दहानी की। आज जरूरत है कि हमारे जो मसाजिद के ट्रस्टियान हैं यही ट्रस्टी रहेंगे, जो मुतवल्लियान है यही मुतवल्ली रहेंगे। जो गवर्नमेंट नापाक इरादा रख रही है, नापाक साजिश रख रही है कि ऐसे ट्रस्ट में और मुतवल्लियों के बीच में एक गैर मुस्लिम नुमाइंदा जो है वो मस्जिदों के ट्रस्टियों में देगी और मुतवल्लियान में देगी। आज जो मस्जिदों के फैसले हम खुद करते हैं, मस्जिदों के मामलात के फैसले हम खुद करते हैं, आज हम मस्जिदों का निजाम खुद चलाते हैं। आज हमारे पास हमारी मस्जिदों को चलाने का एक बेहतर जो है निजाम मौजूद है और आज से नहीं बरस से जो है हम हमारी मस्जिदों का निजाम चला रहे हैं। आज हम हमारे मस्जिदों के वजू खानों को, हमारे मस्जिदों के दीगर जो है लगने वाले लवाजमात को, इलेक्ट्रिसिटी बिल को हम हमारे मुखैयर हजरात जो है उनके ताउन से चला रहे हैं। और महाराष्ट्र में कई मसाजिद ने अपने दम पर और अपने मुखैयर हजरात के ताउन से जो है सोलर पैनल का जो है वो जो है सोलर पैनल जो लगाया है। इसकी मिसाल मीनारा मस्जिद मुंबई है जिसने अपनी सबसे पहली मिसाल जो है वो जो है सोलर पैनल खुद का लगाने की वो पेश की है। और हमारी कसाबपाड़ा की मस्जिद के भी जो यहां पर जिम्मेदारान बैठे हुए उन्हें मालूम होगा कि कसाबपाड़ा मस्जिद में भी जो है अनकरीब जो है वो सोलर पैनल जो है वो सिस्टम फिट होने वाला है। मदीना मस्जिद, अमीनिया मस्जिद में भी जो है, मोइनिया मस्जिद में भी जो है सोलर सिस्टम जो है वो लग चुका है। शहर की कई मस्जिदों में लग चुका है। हमें जामा मस्जिद में सोलर पैनल जो है वो परसों से लगा हुआ है, वो आज से नहीं लगा है, दहाइयों से लगा हुआ है। आज जो लोग सोलार का लॉलीपॉप देकर वक्फ तरमीमी बिल से हमारी नजर हटाना चाहते हैं, आज अगर ये फेल कभी नहीं है, इसमें आप लोगों को मस्जिद के जिम्मेदारान को पूरा लगने वाली बात नहीं है। अगर आपको कबाहत महसूस नहीं हो रही है तो आप बिल्कुल लगाइए। मैं कोई यहां पर मुतनाज़ा बात करना नहीं चाहता, लेकिन आज जरूरत यह है कि हमें हमारी मस्जिदों का तहफ्फुज यकीनी बनाने की जरूरत। आज हमारी मस्जिदों पर हमारा कंट्रोल रहे, यह बात हमारे लिए जरूरी है। आज हमारी मस्जिद का निजाम हमारे ट्रस्टियों से चले, यह बात हमारे लिए जरूरी है। आज हमारे मदारिस का निजाम हमारे जिम्मेदारान के जरिए चले, यह बात हमारे लिए जरूरी है। वक्फ बोर्ड का कयाम यूपी में होने वाला था। जमीयत ने सबसे पहले इस बात की मुखालिफत की कि मुसलमान इस बात के कैपेबल हैं
कि अपने दीनी निजाम को वो खुद चला सकते हैं। हमें सरकार की किसी इमदाद की जरूरत नहीं है। सरकार कोई जो है चोर रास्ता ना ढूंढे कि हमारे दीनी मामलात में, हमारे मदारिस में, हमारे मसाजिद में बैकडोर से एंट्री करे। अगर आपका पैसा और आपकी चीजें हमारी मस्जिद में इस्तेमाल हो गई तो कहीं ना कहीं आने वाले वक्तों में आप हमारे मसाजिद और मदारिस के जो है निजाम में भी जो है अमल दखल करोगी। जमीयत ने बहुत पहले से इस खतरे को महसूस करके आप लोगों के बीच में ये बात रख दी कि हमें सरकार की किसी तरीके की कोई इमदाद नहीं चाहिए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने जमाने से हमारे दीनी निजाम को चलाने का पूरा एक निजाम हमें समझा कर गया है। हमें किसी की जरूरत नहीं है। आज जो खालिस हमारी इबादत, हमारी ये इबादत है, वक्फ करना हमारी इबादत है, वक्फ करना हमारी नेकी है, उस नेकी पर जो हुकूमत ज़र्ब लगाने की कोशिश कर रही है, जो हमारा शरई हक छीनने की कोशिश कर रही है, जो हमारे आबा व अजदाद की ऐसी प्रॉपर्टीज जो नेकी के खातिर दी गई है, दीन की तरक्की और तरवीज के लिए दी गई है, लोगों की फलाह और बहबूद के लिए दी गई है, ऐसी ही अगर हमारे इमलाक को हमारा रहने दे तो हमें सरकार के किसी लॉलीपॉप की जरूरत नहीं है, किसी इमदाद की जरूरत नहीं है। आप हमारा हक हमारे पास ही रहने दो, आप हमारी इमलाक हमारे ताबे में ही रहने दो, उस निजाम को हमारे ताबे ही रहने दो। यकीन मानो, 1 रुपया हम आपसे मांगने नहीं आएंगे। आप हमारे दर पर आना, हम लाखों करोड़ों रुपया आपको कर्ज दे देंगे। सिर्फ हमारी इमलाक, हमारी प्रॉपर्टी, हमारी अराजियात हमारी है, जो हमारा हक है उस पर मुकम्मल हमारा हक दे दो। इस मुल्क में मुसलमान आपकी हुकूमत को चंदा देंगे। इतनी बातें कहकर मैं बात खत्म करता हूँ।